गरीबी एक ऐसा शब्द है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, जिसका नाम कोई भी अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहता। पर इतिहास गवाह है कि गरीबी ही वो उपजाऊ ज़मीन है, जिसमें बीज को बोकर बहुत बड़े-बड़े इतिहास लिखे गए हैं या लिखे जा सकते हैं। गरीब घर में पैदा होना हमारे बस में नहीं है, पर गरीब घर से मर जाना हमारी गलती है। अमीर घर में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, पर अमीर घर को छोड़कर जाना इस दुनिया से हमारे हाथ में हो सकता है। इतिहास गवाह है। आज अगर हम उठाकर देखें इतिहास को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लें, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर लें, स्टीव जॉब्स की बात कर लें, रोनाल्डो की बात कर लें, धीरूभाई अंबानी की बात कर लें, अनेकों ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं संसार में जो गरीब घर में पैदा हुए। अब्दुल कलाम जी बचपन में अखबारें बेचते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, एक गरीब मछुआरे के बेटे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी नदी तैर कर स्कूल जाते थे क्योंकि किश्ती में बैठने के लिए पैसे नहीं थे आगे। स्टीव जॉब्स को उसकी माँ ने किसी को गोद दे दिया था। आज जिस कंपनी का फ़ोन खरीदने की आप सपना रखते हो, एप्पल कंपनी का, उस कंपनी के फाउंडर को उसकी माँ ने किसी को गोद दे दिया था क्योंकि वो पढ़ा नहीं सकती थी। उसने जो पहली कंपनी बनाई उसको उस कंपनी में से भी निकाल दिया गया है। उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, नहीं फिर से कंपनी खड़ी कर दी है। तो ये मत सोचो कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। बंजर ज़मीन में बंजर ज़मीन में सबसे ज़्यादा फसल होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें अभी तक कुछ बोया नहीं गया है। उसको अच्छे तरीके से तैयार करके अगर आप बीजोगे तो बहुत अच्छी फसल ले सकते हो। इसीलिए अगर गरीब घर में पैदा हुए हो तो परमात्मा ने आपको एक साथ में वरदान दिया है कि आपकी ज़िम्मेवारी है इस घर की गरीबी को ख़त्म करना। इसीलिए आपको यहाँ पैदा किया गया है। पर अक्सर लोगों को देखते हैं कोई भी काम करने से पहले वो देखते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा लोग क्या कहेंगे? अगर मैं ये काम करूँगा लोग क्या बोलेंगे? आप कोई सर्कस के जोकर नहीं हो, जो आपका काम है लोगों को खुश करना। ये ज़िंदगी परमात्मा ने आपको खुद को जीने के लिए दी है। जिस काम को करने में खुशी मिले, जिस काम को करने से आपके घर में सफलता आए, जिस काम को करने से समाज में अच्छा बदलाव आए, जिस काम को करने से संसार में अच्छा बदलाव आए, उस काम को हर व्यक्ति को करना चाहिए, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों का काम है बोलना। अगर ये भी आप ही सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए कभी भी हीन भावना अपने अंदर मत लेके आएँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब घर में पैदा होया हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। परमात्मा ने आपके अंदर एक गोल्डन चांस दिया है, आपको एक वहाँ भेजा है। बंजर ज़मीन में वो ही अनाज उगा सकता है, जिसको खेती करनी आती है। गरीब घर की गरीबी वही ख़त्म कर सकता है, जिसको परमात्मा ने गरीब घर में ये सोचकर भेजा है कि ये व्यक्ति इस घर की गरीबी ख़त्म करेगा। सो इतिहास साक्षी है। इतिहास उसी ने रचा है जिसको शुरू में मुश्किलें आई हैं, शुरू में अकड़ें आई हैं। इतिहास ये भी बताता है हमें कि जिसको बचपन में बहुत बड़ी अमीरी मिल गई है, जो चांदी के चम्मच से दूध पीना शुरू किया जिसने जिसने बचपन से ही ब्रांडेड चीज़ें खरीदनी शुरू की हैं, वो उसकी 1-2 पीढ़ियों के बाद उसका कहीं अता पता नहीं है, वो संसार से अलोप हो चुके हैं। सो गरीबी को हम अभिशाप ना समझे, समय के साथ बदलाव करना होगा। अगर हम आज के समय में मनचाही सफलता चाहते हैं, पहली चीज़ है जिस काम को करने से हमें खुशी मिले, वो काम करना चाहिए। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। जो काम आज छोटा है अगर उसी काम में आप कभी कामयाब हो जाते हो, तो आप उसी काम को बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। ये इंसान की सोच है कि ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, पर ये भी हकीकत है कि छोटे काम से शुरू करके ही उसको बड़े मुकाम पर लेके कोई गया है, तो उसी को ही उसने बड़ा काम बना दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें मनचाही सफलता मिले, तो हमें 2 काम करने होंगे। पहली चीज़ है, हमें अपने कान बंद करने होंगे लोगों की बात सुनने से कि लोग क्या कहते हैं। हमें वो चीज़ें देखने से बंद करनी होगी जो लोग हमारे बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। हमें वो चीज़ें सुनने से बोलने से बचना होगा जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं। हमें वो चीज़ करनी होगी जिससे करने से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आता है। दूसरी चीज़ है कि हमें बिना ये सोचे
उस काम को करना है कि इस काम में मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ नया करेंगे, शुरू में कुछ चीज़ों में हमें असफलता मिलेगी ही मिलेगी, पर किसी काम को हम लगातार करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, उसकी कमियां दूर होती जाएंगी। बिना ये सोचे कि इस काम में मुझे कितने पैसे आ रहे हैं, अगर आप फिर भी उस काम को करने का मन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उस काम में कामयाब होगे। इसलिए गरीबी को अभिशाप ना माने, अनपढ़ता को अभिशाप ना माने, कम पैसे हैं उसको अभिशाप ना माने। ये सब आपको परमात्मा ने वरदान दे रखे हैं कि आप इस घर की गरीबी खत्म करोगे, आप इस घर को उस मुकाम तक लेके जाओगे जहाँ पे दुनिया इस घर को देखना चाहती है। सो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर लगातार फोकस रख के काम करेंगे, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन हमारे घर की भी गरीबी खत्म होगी, हमारे घर में भी वो सब चीज़ें होगी जो हम हासिल करना चाहते हैं।